यकीन मानो मज़ा आ जाएगा। आज से आपका भाई आपको इंग्लिश सिखाने वाला है, जिसका ये पहला लेक्चर है, जिसमें बात करने वाले हैं अंग्रेज़ी क्या है, अंग्रेज़ी ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। मैं बिल्कुल ही शुरू से लेकर चल रहा हूँ ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी ज़रा सी भी इंग्लिश नहीं आती वो ये लेक्चर्स देखने के बाद आसानी से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ, यकीन मानो सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आखिर अंग्रेज़ी क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। भाई मेरे, अंग्रेज़ी एक ज़बान है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। दो इंसान आपस में बात करते हैं किस तरीके से, बीच में कोई मीडियम होता है, कोई ज़रिया होता है जिसे हम कहते हैं ज़बान, जिसके ज़रिए वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो दुनिया भर में बेशुमार ज़बानें हैं, तकरीबन दुनिया में 6500 ज़बानें बोली जाती हैं। रफली 6500 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। तो इंग्लिश उसी तरीके से एक ज़बान है, जिस तरीके से हिंदी है, उर्दू है, सिंधी है, तरह तरह की ज़बानें हैं, उसी तरीके से इंग्लिश एक ज़बान है। तो ये बात तो समझ आ गई कि चलो अंग्रेज़ी एक ज़बान है, लेकिन सवाल ये बनता है कि हम क्यों अंग्रेज़ी सीखें। वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। क्यों इंग्लिश को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पढ़ा जाता है। वाई इज़ इंग्लिश स्टडीड फ्राम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। सवाल तो ये बनते हैं। तो इनका जवाब है मेरे भाई, क्योंकि अंग्रेज़ी बैनुल अक़वामी ज़बान है। बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब बैनुल अक़वामी। बैनुल अक़वामी का मतलब होता है जब एक शख्स दूसरे मुल्क में जाएगा तो वो कौन सी ज़बान बोलेगा। मुल्कों के दरमियान, सारे ममालिक जो भी कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान एक आम ज़बान होनी चाहिए, ताकि एक शख्स अगर इंडिया या पाकिस्तान से चाइना या अमेरिका जाता है तो वहाँ जाके कैसे बात करेगा। पूरी दुनिया भर में एक दूसरे से लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो एक आम ज़बान होनी चाहिए, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़बान है ताकि हर मुल्क के दरमियान ये बोली जाती है, और इसी वजह से स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक इसको सिखाया जाता है ताकि वो पूरी दुनिया भर में हम बातचीत के काबिल हो सकें। तो इस वजह से इसको इतनी अहमियत हासिल है, ये बैनुल अक़वामी ज़बान है। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि अंग्रेज़ी बैनुल अक़वामी ज़बान क्यों है, अंग्रेज़ी क्यों बैनुल अक़वामी ज़बान है। सवाल ये बनता है, वाई इज़ इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सवाल ये बनता है। तो उसका जवाब है क्योंकि अंग्रेज़ी सीखना आसान है। इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न बिकॉज इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न। क्योंकि अंग्रेज़ी सीखना आसान है। ये जो ज़बानें हैं, लिंग्विस्टिक एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर लोग ज़बानों के बारे में मुताला करते हैं, पढ़ते हैं। इसको हम उर्दू में लिसानियत भी कहते हैं। तो पूरी दुनिया भर में जो भी ज़बान हैं, लोग उनको पढ़ते हैं इस फील्ड के अंदर। तो उन लोगों ने, उन एक्सपर्ट्स ने, उन माहिर लोगों ने ये फैसला कर दिया कि भाई इंग्लिश जो है सभी लैंग्वेज से आसान है सीखना, बोलना। तो इसी वजह से इसको बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया ताकि दुनिया भर में एक ऐसी लैंग्वेज हो जो आसानी से सीखी जा सके और बोली जा सके, उसको बैनुल अक़वामी का दर्जा दिया जा सके। तो इसलिए इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़बान है क्योंकि ये आसान है सीखना। अब बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा क्लियर करके मैं सारे चीज़ों को एक साथ लिख देता हूँ कि अंग्रेज़ी एक ज़बान है, ये एक बैनुल अक़वामी ज़बान है। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है, और इसी वजह से स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो अब इस बारे में जो भी चीज़ें थी वो हम समझ चुके हैं, सारे हमारे शक शुबा ख़त्म हो चुके हैं। हम रिलैक्स हो गए कि भाई अंग्रेज़ी आखिर है क्या चीज़ और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब आखिर हम इंग्लिश सीखें कैसे। तो इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला वोकैबुलरी, दूसरा ग्रामर। वोकैबुलरी का मतलब होता है अल्फाज का इल्म। जैसे कि पानी है, पानी को क्या कहते हैं, वाटर। पीना या पियो, इसको क्या कहते हैं, ड्रिंक। तो किस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वोकैबुलरी, अल्फाज का इल्म। और इसी वजह से वोकैबुलरी की जो उर्दू में मायने हैं वो है अल्फाज या लुगत। तो इंग्लिश का पहला हिस्सा होता है वोकैबुलरी, ताकि पता हो किस चीज़ को क्या कहा जाता है। उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है जो अल्फाज या आपने बताया, पता किए, जाने, याद किए किसी को क्या कहते हैं। अब इन अल्फाजों को आखिर ये अल्फाज बनते कैसे हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है जिसको हम डब्ल्यू पढ़ते हैं, आखिर ये क्या है,
ए क्या है, टी क्या है, ई क्या है, आर क्या है, ये किस तरीके से लेटर्स आपस में मिल के एक अल्फाज बनाते हैं, ये समझ तो आना चाहिए। तो अल्फाज आखिर बनता कैसे है, फिर उन अल्फाजों का इस्तेमाल करके हम बातचीत में सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हमें ग्रामर बताती है। तो अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं और उनका सही इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कि मैं इन दो अल्फाजों को आपस में मिलाऊं, ड्रिंक वाटर, पानी पियो, कौन सा लफ्ज़ पहले आया, कौन सा लफ्ज़ बाद में आया, हमें कौन बताएगा, और ये अल्फाज बने कैसे हमें कौन बताएगा, ये हमें ग्रामर बताएगा। और कैसे बताएगा, हमें बताएगा कवायद। तो ग्रामर को उर्दू में हम कवायद कहते हैं, मतलब रूल्स। तो इंग्लिश को सीखने के लिए हम दो हिस्सों में इसको बांटते हैं, एक वोकेबलरी, अल्फाज का इल्म, किस चीज़ को क्या कहते हैं, दूसरा ग्रामर, और फिर उन अल्फाजों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमें ग्रामर बताती है। तो अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे इस इंस्टाग्राम पे आईडी पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।